हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम टैरो डेक की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ओशो जेन टैरो डेक की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ रेनबोज, दैट इज राइटनेस। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो राइडर वेट टैरो डेक का कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटेकल्स। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो दिस कार्ड इज बेसिकली प्रोस्पेरिटी, abundance, right? And this is also a card of self love. ठीक है, when you realize that you are enough for yourself, आप खुद में इनफ, आप खुद को पसंद करते हो और खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। फ्रीडम का ये कार्ड है बेसिकली। 9 कार्ड इज ऑफ फ्रीडम, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब नाउ इफ वी लुक एट द ओशो जेन टैरो कार्ड, तो दैट इज से राइटनेस। पहले कार्ड को हम देखते हैं। सो इज इट रिलेटेड टू द राइडर वेट कार्ड और नॉट, विल गेट टू नो। अगर हम कार्ड को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, कार्ड में फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स जब भी कार्ड्स में कनेक्टेड होते हैं तो वो उससे कनेक्शन क्या होता है, ग्रोथ से होता है। ट्रीज, लीव्स हैं, लीव्स अगेन शोज दैट ग्रोथ। ठीक है, प्रोस्पेरिटी को सिग्निफाई करते हैं। ऑल दीज थिंग्स विच इज फ्रूट्स एंड लीव्स, ये सब किसको, प्रोस्पेरिटी को। अगर हम बैकग्राउंड में कलर्स भी देखेंगे तो कलर्स भी वही हैं। पर्पल है, येलो है, एंड दैट इज पर्पल और येलो का मिक्स, एक बीच में पिंकिश कलर है। ये सारे कलर किसके हैं, न्यू बिगिनिंग के हैं, प्रोस्पेरिटी के हैं। यहाँ पर भी हम कलर्स देख रहे हैं, वो क्या है, येलो है। येलो अगेन कलर इज ऑफ बहुत न्यू बिगिनिंग का है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग के साथ साथ एंथुसियाज्म का है, होप का है। तो यहाँ पे भी वी ऑल सी दैट कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी। एंड देन वी हैव दिस क्रिसेंट, मून क्रिसेंट शेप में है। वो क्या शो करता है, वो अगेन हमें शो करता है वी आर कनेक्टेड टू दैट डिवाइन। ठीक है, और वी नीड टू कनेक्ट टू द डिवाइन। स्टार्स है, मून है, अगेन दैट शोज द टाइम दैट वी आर फ्री। इंट्यूशन पावर को शो करता है, मेडिटेशन को शो करता है, आवर कनेक्शन टू द डिवाइन शो करता है। राइट, सो दिस कार्ड ऑल इन ऑल इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब हम इस कार्ड में देखते, कार्ड का नाम है राइटनेस। राइटनेस मतलब जो फल है, तो फल है यहाँ पे मतलब जो पक चुके हैं। ठीक है, अब उसको यहाँ पे किस तरह से सिंबलाइज किया गया, आप फ्रूट देखेंगे पेड़ों पे ये फल लगे हैं और एक फल नीचे गिरा है, सेब है। ठीक है, जितने भी एप्पल्स हैं दिस आर ऑन ट्रेस, वो भी राइप है और एक नीचे गिरा हुआ है। तो क्या है कि जब एप्पल पेड़ पे लटका हुआ था, पका हुआ है, ठीक है, और वो नीचे गिर गया, अब वो जब एकदम पक जाता है तो फल क्या होता है, फल पेड़ से अलग हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फल को कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं। जब वो पेड़ पे था तो भी वो बिल्कुल कनेक्टेड था। हमें ऐसा लग रहा था कि कितना, मतलब यू नो वी कुड लुक एट इट कि हाँ बहुत राइप है। और अगर वो बहुत टाइम तक पेड़ पे रहता तो क्या होता, कहीं ना कहीं सड़ ही जाता। लेकिन वो अगर नीचे गिरेगा या उसको तोड़ के खाया जाएगा तो उसका एक प्रॉपर यूज भी होगा, जिसके लिए उसकी मतलब क्या है, उसकी फल का क्या है, फल का अगर हम सोचे लाइफ पर्पस ऑफ फल या ऑफ एप्पल का है टू बी कंज्यूम बाय द ह्यूमन और द लिविंग बींग्स। ठीक है, ताकि वो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को कंज्यूम कर सके और जो उसके बीज हैं उसको वापस से सो करके और फल हम ले सके। दिस इज हाउ दैट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रूट गोज, यही इसकी है। तो अभी वो गिर गया तो क्या उसको फर्क पड़ रहा है, नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितना वो यहाँ पे कंफर्ट था अभी वो यहाँ पे भी कंफर्ट है, क्योंकि वो पूरा पक चुका है। उसको पता है कि यही, मतलब ये कहते हैं ना, यही दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द राइट टाइम ऑल्सो। पकने के बाद आपको गिरना ही है और वही सही भी है। तो वो यहाँ पर है या यहाँ पर, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम ये देखें ना तो ये हमें क्या मैसेज दे रहा है, हमें वो ये मैसेज दे रहा है कि जब हम वी वेल कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर, हम अपनी मेडिटेशन में उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब हम उसको समझ जाते हैं, अपने लाइफ पर्पस को समझ जाते हैं, उसके बाद हम वेदर वी आर अलाइव और वी आर नॉट, ठीक है, अगर हम आज अलाइव है, वो क्या है, वो गिर चुका है एक तरह से, वो क्या है, उसकी लाइफ वहां से खत्म हो गया, वो गिर गया, अब उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर उसने किसी ने कंज्यूम नहीं किया तो वो उसके बाद सड़ ही जाएगा। तो वो उसकी डेथ हो गई एक तरह से, क्यों, बिकॉज ही हैज बीन अपार्ट फ्रॉम द प्लांट। तो इसी तरह से हम भी, हम अपनी लाइफ से, बॉडी से अपार्ट होते हैं तो क्या होता है कि हम अपने शरीर को छोड़ रहे, तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कब नहीं पड़ता, किस इंसान को फर्क नहीं पड़ता, उस इंसान को नहीं पड़ता जो कनेक्टेड है डिवाइन से, जिसको पता है लाइफ का मतलब क्या है, इस लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, जिसको पता है जो है वो एक सोल है। ठीक है, बॉडी सिर्फ एक क्लोथ की तरह है जिसे हम कैरी करते हैं, बट मेन पर्पस हमारी सोल का है। जो डिवाइन से कनेक्ट हो गए, जो मेडिटेशन में उस लेवल तक पहुंच गए, वो ये सब बातें समझ सकता है। और इसका और क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें वो मेच्योरिटी आ गई है दैट वी कैन टेक अवर डिसीजंस। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम अपनी लाइफ के पाथ को चूज कर सकते हैं। और बेसिकली
ये नहीं है कि मेच्योरिटी आ गई है। जब ये कार्ड आ रहा है ना तो मतलब दिस इज द टाइम, ठीक है, दिस इज द टाइम आप हो उस लायक कि आप जो चाहो, जो चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि मैं करूंगा, काम मत टालो, जो करना है वो अभी करो, ठीक है। दिस इज द टाइम, बिलीव इन नाउ एंड बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ, डू इट नाउ, राइट। इफ दिस कार्ड इज कमिंग योर रीडिंग, इसका बहुत क्लियर मतलब है, इसको फोर्स नहीं किया किसी ने गिरने के लिए, इस पल को किसी ने फोर्स किया नहीं, अपने आप गिरा है, बिकॉज दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है। वो अपने आप गिरा, जब तक वो ट्री पे था तब भी वो सही था, जब गिरा है तब भी वो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। वही हमारी लाइफ का भी, अगर हम कनेक्टेड हैं तो, और हम डिवाइन से कनेक्टेड है तो हम हैं या नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हम अल्टीमेटली उस पावर से कनेक्टेड हैं, चाहे हम इस बॉडी में हैं या नहीं, क्योंकि कनेक्शन किससे होता है, सोल का कनेक्शन होता है, बॉडी का कनेक्शन नहीं होता है। और अगर ये कार्ड रीडिंग में अपीयर आ रहा है तो क्या हो रहा है कि आपको अपने अंदर की इनर रिचेस को, मतलब अपने अंदर की इनर विजडम को, इनर नॉलेज को शेयर करना है। यू नीड टू शेयर, जो भी आप सिखा सकते हो, जो भी आप लोगों के लिए कर सकते हो, जितना आप किसी की लाइफ में या इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यू शुड कंट्रीब्यूट। ये भी क्या करे, कंट्रीब्यूट करे ना, बिकॉज कोई इसको कंज्यूम करेगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसको मिलेगी, तो उसने क्या किया, इसने कंट्रीब्यूशन दिया अपना, राइट। जहां पर भी आप हो, मैसेज क्या है कार्ड का, जहां पर भी आप हो, यू नीड टू रिलैक्स, ठीक है। आपको लाइफ में रिलैक्स होने की जरूरत है, क्योंकि जो होगा वो होगा, पुश नहीं करना है किसी चीज को, जो होना है ना वो तभी होना। अगर कुछ हो रहा है तो इट इज हैज टू हैपन, आपको उसके लिए स्ट्रेस या एंजाइटी करने की या उसमें परेशान होने की नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। जैसी चीजें होनी है वैसी होंगी। लेकिन अगर आप शेयर करते हो, ठीक है, अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर करते हो, अपनी चीजें लोगों से शेयर करते हो, या अपनी ह्यूमैनिटी को भी शेयर करते हो, ह्यूमैनिटी को शेयर करने का मतलब व्हेन यू आर डूइंग गुड फॉर अदर्स, ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, इट कम्स बैक टू यू ओनली। कहीं ना कहीं उसका रिपरकशंस आपके ऊपर ही आते, पॉजिटिव ही आएगा। वो कहाँ देखोगे आप, अपने काम में देखोगे, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में देखोगे, क्योंकि आप एज अ पर्सन इंप्रूव होते चले जाते हो। व्हेन यू आर डूइंग फॉर अदर्स, कहीं ना कहीं आप में खुद में इंप्रूवमेंट आता चला जाता है। और ये सब कहाँ होता है, ये सब रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके वर्क में, आपके हर रोज के एक्सपीरियंस में आप देखोगे किस तरह से आप खुद को बदलते हो। जब हम दूसरों को करते हैं ना, के लिए कुछ करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं, तो हम उनके लिए नहीं, कहीं ना कहीं हम खुद के लिए ही करते थे, कि रोज हमें कुछ ना कुछ अच्छा और हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब हम किसी को देते हैं तो हम कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि उसकी कुछ प्रॉब्लम है, और जब हम दूसरों को प्रॉब्लम में देखते हैं तो फिर हमें समझ भी आता है कि लाइफ में कितना कुछ है और हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो वो ब्लेसिंग्स हम काउंट करना शुरू करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड हम शो करना शुरू कर देते हैं। किसी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है आपको, ये कुछ सोचने की, आज ये होगा तो मैं करूंगा, इसकी नॉलेज मुझे आ जाएगी तो मैं दूंगा। जहां पर आप हो, जिस स्टेज पर आप हो राइट नाउ, जहां भी हो, वहां से यू मस्ट स्टार्ट शेयरिंग इट। योर रिचनेस, मतलब जहां पर दे इज समथिंग गुड, आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी काइंडनेस तो शेयर कर ही सकते हैं हम सब किसी के साथ, वी शुड डू। जहां पर हम काइंड हो सकते हैं, हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, वी शुड नॉट मिस दैट चांस। So do not wait for the right time. This card is saying this is the right time. Do not wait for the right time. And ये सब, और उसके साथ साथ ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज और हमारे साथ ये लेकर आ रहा है, राइटनेस का कार्ड, वो लेकर आ रहा है मेडिटेशन का। क्योंकि अपने आप को उससे, जब मैंने पहले भी बोला कि हम जब उससे कनेक्ट होते हैं, हम सोल से कनेक्ट होते हैं, तो हम इस बॉडी से अगर अलग हो भी जाते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वो कब नहीं पड़ेगा, हमारे जब मेडिटेशन उस लेवल की है, हम अपने डिवाइन से कनेक्टेड, हम अपने सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है। और वो कैसे होंगे, मेडिटेशन के थ्रू। तो अगेन स्टार्ट इट नाउ। अगर मेडिटेशन की भी बात करें, आपको लगता है कि नहीं कोई ट्रेनर मिलेगा या आप किसी से मिलोगे या कोई आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा तब आप स्टार्ट करोगे, नहीं, आप आज ही स्टार्ट करो। कुछ भी नहीं है, जस्ट आंख बंद करके 10 मिनट बैठो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, बट डू स्टार्ट नाउ। एंड अगेन शेयर योर ह्यूमैनिटी, योर काइंडनेस, योर रिचेस, जिसमें भी आप अच्छे, अपनी नॉलेज, अपनी मनी भी, अगर आप किसी मनी से भी किसी की हेल्प कर सकते हो, डू दैट नाउ ऑन। वेट मत करना राइट टाइम का, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। एंड यू आर रेडी होने का वेट मत करना, क्योंकि अगर ये कार्ड रीडिंग में आ रहा तो मतलब आप तैयार हो। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों को क्या समझ में आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।